तो कल हमने किया था एम्स ऑफ सपोर्ट्स मेडिसिन। क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है सपोर्ट्स मेडिसिन लेने का, और सपोर्ट्स मेडिसिन क्या है ये भी मैंने बहुत बार आपको बता दिया। अब हम कहते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सपोर्ट्स मेडिसिन। आजकल के दौर में सपोर्ट्स मेडिसिन हैज़ बिकम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, स्पेशली एथलेटिक्स। ये हमारा एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। सपोर्ट्स मेडिसिन के बिना हम एक कदम भी नहीं दे सकते। सपोर्ट्स मेडिसिन ऑलरेडी मैंने बता दिया कि केवल मेडिसिन नहीं है कि हम मिसलेट करेंगे कि खाली हमने चोट से बचने के लिए जी हमने कुछ दवाइयाँ लेनी है। सपोर्ट्स मेडिसिन आल्सो एनकम्पासिस द इंडिविजुअल एंड प्रिवेंटिव यूज। ये हमारी फिटनेस के लिए भी ध्यान देते हैं कि हम पहले ही ऐसी प्रिवेंशन लेते रहें कि हमें कोई इंजरी, सपोर्ट्स इंजरी हो ही ना। और हॉस्पिटल या कहीं जाने की नौबत ही ना है। The beauty of sports medicine is that it invites the expertise of doctors, surgeons, therapists, and homeopathic experts alike. Sports medicine is very important in order to meet the needs and demands of sports persons. उसकी ज़रूरियात, उसकी जो प्राथमिकताएं हैं उनको देखते हुए सपोर्ट्स मेडिसिन जो है एक अनअवॉइडेबल जो है एक पार्ट बन चुका है अब गेम्स एंड सपोर्ट्स का। और इनका बेसिक पर्पज़ ये होता है कि हमारे सपोर्ट्स पर्सन अपनी 100% जो है पोटेंशियल दिखाएं और उनकी परफॉर्मेंस जो है वो एक्सीलेंट हो। सपोर्ट्स मेडिसिन की कमी से कहीं उसकी परफॉर्मेंस डाउन ना हो जाए, ये मकसद है स्पोर्ट्स मेडिसिन। और इट रिक्वायर्स अ टीम अप्रोच कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पर्सन। अब क्योंकि गेम्स एंड स्पोर्ट्स है तो इसमें ये इंडिविजुअल किसी का रोल नहीं, ये एक टीम वर्क है। और स्पोर्ट्स मेडिसिन जो है वो तभी अप्लाई हो सकती है जब हम टीम में काम करें। अब इस टीम में कौन कौन है? हमारे डॉक्टर, फिजिशियन, ताकि वो हमारी इंजरी को डायग्नोज करें। फिजियोथेरेपिस्ट कोई मेडिसिन नहीं देता, कोई कुछ नहीं है, जो थोड़ा सा हाथ को ऐसे टर्न करेगा, गर्दन में बल पड़ गया, ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे जर्क मारेगा। आप क्रिकेट में देखते हैं कहीं यहाँ मसल पुल हो गया, फिर वो उसकी लेग को ऐसे करते हैं, हल्का सा इधर को प्रेस करते हैं, इधर रब करते हैं, थोड़ा सा मामूली सा वो जर्क मारते हैं, तो दैट इज़ फिजियोथेरेपी। तो फिजियोथेरेपिस्ट भी इसमें टीम में होता है। मैस्योर टू हेल्प अ रिकवरी। जब एक बार चोट आ गई तो फिर रिकवरी के लिए भी हमें चाहिए कि हमने उससे उभरना है, बाहर आना है। वो फिजिकल फिटनेस भी होनी चाहिए, मेंटल फिटनेस भी होनी, साइकोलॉजिकली भी हम वापस आने चाहिए। एक बार अगर हमारे जहन में ये दिमाग में बैठ गया कि नहीं जी मैंने पिछली बार खेला था, मुझे चोट लग गई थी, तो फिर वो डर के मारे वो दोबारा गेम खेल ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब वो साइकोलॉजिकली वापस रिकवर नहीं होगा। अब न्यूट्रिशनिस्ट भी होना चाहिए। कौन सी डाइट लेनी है, कितनी लेनी है, कब लेनी है। हमें तो सब कुछ जो है मम्मी या दीदी पर छोड़ा होता है कि किचन में उन्होंने क्या बनाया, वी हैव टू फॉलो इट। और आजकल तो बच्चे चॉइस भी देना शुरू करते हैं, लेकिन उनकी चॉइस स्वाद के लिए होती है, उनकी चॉइस मेनू बेस्ड नहीं होती। उनकी चॉइस इसलिए नहीं होती है कि हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं, उनकी देख दिखावा के लिए है। वो नूडल खाएंगे जी, मोमोज खाएंगे जी, वो खाएंगे, ये खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक लेंगे,
ये चटे पटे खाने जो हैं ये चाइनीज़ खाने, और चाइनीज़ का ही देन है ये जो इस वक्त ये हालात जो हुई हमारी, ये जो हालत इन्हीं की मेहरबानी है। तो हम बार बार रोज़ मॉर्निंग असेंबली में भाषण देते थे कि ये चीज़ें अवॉइड करो भाई, ये चीज़ें फास्ट फूड से अवॉइड करो, लेकिन हमारी कोई सुनता ही नहीं था। हम योगा करवाते थे कहीं, हमारी कोई सुनता ही नहीं था। क्रिटिसाइज़ करते थे, मुंह पर नहीं करते थे, पीठ के पीछे करते थे। ये जी रामदेव बन गया है, ये जी ये बन गया है। मेरे भैया रामदेव बनना बहुत सौभाग्य की बात है, वहाँ तक कौन पहुँच पाएगा, लेकिन उनके जो आगे बताए हुए हैं पतंजलि की जो कुछ चीज़ें थी जो ओवरऑल हमारे फ़ायदे के लिए थी, वो मैं करवाने की कोशिश करता था कि हम फिज़िकली फिट हो जाए। बहुत से बच्चे करते थे, बच्चों का भरपूर सहयोग था, स्टाफ का भी भरपूर सहयोग था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है लेग पुलिंग करने। तो रावण को शिक्षा जब दी थी तो रावण ने लक्ष्मण को बोला था, जब रावण मर गया था तो भगवान राम ने रावण को लक्ष्मण को भेजा था कि लक्ष्मण जाओ रावण से शिक्षा लो। तो रावण ने वहाँ पर 2-3 बातें बोली थी कि लक्ष्मण खात्मा पर मेरी ये जिंदगानी है, नसीहत क्या करूं तुझको मुझे ये खुद हैरानी है। विषय भोगों की जानब भूल कर भी मत जाना है लक्ष्मण, हुई मेरी ये जो हालत इन्हीं की मेहरबानी है। जब हम तब कहते थे कि बार बार कहते थे, तो आज आप भी शिक्षा दोगे लोगों को कि वे भाई इन चाइनीज़ फूड के पीछे भूल कर भी मत जाना, हुई हमारी ये जो हालत इन्हीं की मेहरबानी। तो आज हमें न्यूट्रिशनिस्ट भी चाहिए जो हमें बताए कि हमें क्या खाना है, कितना खाना है और कब खाना है, ताकि हमारी एनर्जी भी बॉडी में बने, मसल्स भी बने, जिस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट हो वो डेवलप हो जाए। और एक ट्रेनर भी चाहिए हमें जो रेगुलर एक्सरसाइज हमको करवाए। एक मुफ्त का ट्रेनर आपको मॉर्निंग असेंबली में मिला हुआ था, करो जी योगा। मैं कहता था ये जी सर्वाइकल के लिए है, ये वाला करो, ये वाला करो, बहुत से करवाता था, अनुलोम विलोम, कपालभाति, लेकिन फिर भी तंग पड़ते थे। हाय सर, अंदर बैठेंगे, गप्पे हाँकेंगे। तो जो सपोर्ट्समैन होते हैं वो पर्सनल एक ट्रेनर रखते हैं जो जिसका काम होता है उनको एक्सरसाइज करवाना। जैसे न्यूट्रिशनिस्ट का काम है सिर्फ वो न्यूट्रिशन का काम है उसका। ये जो बड़े बड़े आप स्पोर्ट्स पर्सन हीरो देखते हैं तो उनके पीछे सैक्रिफाइस भी बड़ा है। उन्होंने अपना सब कुछ दाव पे लगाया होता है, भक्ति की है, तप किया होता है, अपनी जान गाली होती है, तब जाकर ये 4 पैसे कमाते हैं और नाम कमाते हैं। मिटा दे अपनी हस्ती को घर कुछ रुतबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। अगर कुछ अपना नाम कमाना है और कुछ राइज करना है तो फिर उस दाने की, मक्की के दाने